श्रोताओं 12:50 हुए हैं। ये समय है कार्यक्रम रीवा डायरी का, जिसमें आप सुनेंगे बीते दिन यानी कि 6 मई 2020 की प्रमुख स्थानीय सूचनाएं एवं जानकारियां, जो कि संभागीय जनसंपर्क कार्यालय रीवा मध्य प्रदेश द्वारा प्रदत्त हैं। रीवा एवं शहडोल संभाग के प्रवासी मजदूरों के खाते में 1,000 रुपए की राशि की गई हस्तांतरित। 44,635 मजदूरों के खातों में 4,45,58,000 रुपए हस्तांतरित, बताया कमिश्नर रीवा ने। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा विगत 15 अप्रैल को प्रदेश के ऐसे मजदूरों जो अन्य राज्यों में फंसे हैं की तात्कालिक आवश्यकताओं जैसे भोजन, दवाई आदि के लिए 1,000 रुपए हस्तांतरित करने की घोषणा की गई थी। इस घोषणा के फलस्वरूप मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा विगत दिवस 10 करोड़ रुपए की राशि प्रदेश के मजदूरों के खाते में हस्तांतरित की गई। इस संबंध में रीवा एवं शहडोल संभाग के कमिश्नर डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव ने बताया कि उक्त राशि में से अकेले रीवा संभाग में 4,07,58,000 रुपए की राशि मजदूरों के खाते में हस्तांतरित की गई है। उन्होंने बताया कि इस तरह शहडोल संभाग में 38,77,000 रुपए की राशि मजदूरों के खाते में हस्तांतरित कर दी गई है। कमिश्नर डॉक्टर भार्गव ने बताया कि संभाग के जिला कलेक्टरों से प्राप्त जानकारी के अनुसार रीवा संभाग के रीवा जिले में 12,407, सतना जिले में 17,937, सीधी जिले में 4,433 एवं सिगरौली जिले में 5,981 व्यक्तियों को 1,000 रुपए के मान से राशि उनके खाते में हस्तांतरित की गई है। इस तरह शहडोल संभाग के शहडोल जिले में 2,469, उमरिया के 661 एवं अनूपपुर के 447 हितग्राहियों को 1,000 रुपए की राशि हस्तांतरित की गई है। उल्लेखनीय है कि कमिश्नर डॉक्टर भार्गव ने दोनों संभागों के जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए थे कि प्रदेश के ऐसे मजदूरों जो लॉकडाउन के कारण अन्य प्रदेशों में फंसे हुए हैं, उन्हें प्रवासी मजदूर सहायता योजना का लाभ दिलाएं। उनकी जानकारी विभिन्न स्रोतों से एकत्रित जानकारी राहत आयुक्त को उपलब्ध कराने के निर्देश भी कमिश्नर डॉक्टर भार्गव द्वारा दिए गए थे। इसे ध्यान में रखते हुए फंसे हुए मजदूरों को तात्कालिक सहायता के लिए उनके खाते में 1,000 रुपए की राशि अंतरित की गई है। कमिश्नर डॉक्टर भार्गव द्वारा इस कार्य की सतत समीक्षा एवं मॉनिटरिंग की गई, जिसके परिणाम स्वरूप प्रवासी मजदूरों को यह वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा सकी। कमिश्नर डॉक्टर भार्गव ने कहा है कि वितरित की गई राशि के संबंध में हितग्राही का संपूर्ण विवरण, बैंक अकाउंट नंबर, वितरण दिनांक आदि समस्त जानकारी का संधारण जिला स्तर पर अनिवार्य रूप से करें। कमिश्नर डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव ने निर्देश दिए हैं कि मैप आईटी से प्रवासी मजदूरों का सत्यापन कर पात्र हितग्राहियों को ही राशि हस्तांतरित कराई जाए। उन्होंने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि कोई भी पात्र हितग्राही इस राशि से वंचित न होने पाए। निर्माण कार्य प्रारंभ कर मजदूरों को कार्य मुहैया कराएं, कहा कमिश्नर डॉक्टर भार्गव ने। रीवा एवं शहडोल संभाग के कमिश्नर डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव ने दोनों संभागों के सभी जिला कलेक्टरों एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मनरेगा के अंतर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ कर मजदूरों को मजदूरी मूलक कार्य मुहैया कराएं। उन्होंने कहा कि मजदूरों को उनकी आवश्यकता के अनुसार रोजगार उपलब्ध हो, यह सभी कलेक्टर्स सुनिश्चित करें। ऐसे निर्माण कार्य जो भूमि विवादों के कारण लंबे समय से लंबित हैं, ऐसे सभी निर्माण कार्यों को सूचीबद्ध कर उनका निराकरण अभियान चलाकर कराएं। भूमि विवादों के निराकरण के पश्चात लंबित अथवा अधूरे निर्माण कार्यों को तेजी से पूर्ण कराएं। कमिश्नर डॉक्टर भार्गव ने उक्त निर्देश गत दिवस शहडोल जिले में आयोजित संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक में दिए। बैठक में कमिश्नर डॉक्टर भार्गव ने प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की जिलेवार समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना का रीवा एवं शहडोल संभाग में प्रभावी क्रियान्वयन करें। इस योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को ही योजना का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। बैठक में उन्होंने कपिलधारा योजना के निर्माण कार्य वर्षा के पूर्व पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने नवीन तालाब योजना, खेल मैदान निर्माण योजना सहित ग्रामीण विकास विभाग के अन्य कार्यों की भी समीक्षा की। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की समीक्षा करते हुए कमिश्नर डॉक्टर भार्गव ने कहा है कि सड़क निर्माण के कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें तथा निर्माण कार्य तेजी से कराएं। बैठक में उन्होंने अधोसंरचना विकास, पेयजल तथा गेहूं उपार्जन के कार्यों की भी समीक्षा की तथा आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर शहडोल डॉक्टर सत्येंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत पार्थ जायसवाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। फसल बीमा योजना की राशि 4,893 किसानों के खाते में जारी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसल 2018 के बीमा कंपनी से प्राप्त दावा राशि का भुगतान किसानों के बैंक खातों में कर दिया गया है।
इस संबंध में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि जिले में 4,893 किसानों को कुल 8,29,30,121 रुपए की राशि उनके खातों में जारी कर दी गई है। इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उप संचालक कृषि को दिया जा चुका है। सभी लाभान्वित किसानों की सूची संबंधित बैंक शाखा के सूचना पटल में प्रकाशित कर दी गई है। कमिश्नर डॉक्टर भार्गव ने की पक्षियों के लिए पानी एवं भोजन देने की अपील। पशु पक्षियों के लिए ग्रीष्म काल में जल तथा भोजन का दान सबसे बड़ा पुण्य है, कहा कमिश्नर रीवा ने। पशु पक्षी पर्यावरण के प्रमुख अंग हैं। पर्यावरण के चक्र में इनका मानव के समान ही महत्वपूर्ण स्थान है। दिनों दिन बढ़ते कंक्रीट के जंगल तथा लॉकडाउन के कारण पक्षियों के लिए भोजन तथा पानी का संकट उत्पन्न हो गया है। रीवा तथा शहडोल संभाग के कमिश्नर डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव ने संभाग के सभी आमजनों से गर्मियों में पशु तथा पक्षियों के लिए पानी एवं भोजन देने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि घर की छतों पर परिसर में बैठे पक्षियों को पानी देने के लिए मिट्टी के पात्रों में सकोरे में पानी रखें। उन्हें घर में बचा हुआ भोजन तथा मुट्ठी भर अनाज के दाने भी चुगने के लिए डाल दें। पशु पक्षियों के लिए ग्रीष्म काल में जल तथा भोजन का दान सबसे बड़ा पुण्य है। आपके द्वारा थोड़े से पानी और दाने के सहयोग से कई पक्षियों को अपने जीवन की रक्षा के लिए जल तथा भोजन प्राप्त हो जाएगा। कमिश्नर डॉक्टर भार्गव ने कहा कि पक्षियों की तरह निराश्रित पशुओं को भी यह यथासंभव उपयुक्त खाद्य पदार्थ, बचा हुआ भोजन तथा पानी प्रदान करें। वातावरण में लगातार तापमान बढ़ने से अधिकांश जल स्रोत सूख गए हैं। ऐसे में पशु पक्षियों को पानी प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। गर्मियों में खेतों में प्रायः कोई फसल नहीं होती है, जिससे पक्षियों के लिए भोजन का संकट हो जाता है। इनके प्राणों की रक्षा के लिए आपके द्वारा किए गए सहयोग पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देगा। कई पक्षी हमारी फसलों के घातक कीट खाकर फसलों की रक्षा करते हैं। पर्यावरण के चक्र में पेड़ पौधे, जलीय जीवों, वन्य जीवों के साथ साथ पक्षियों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। पर्यावरण के संतुलन के लिए पर्याप्त संख्या में पक्षियों का जीवित रहना आवश्यक है। इसलिए पक्षियों के लिए जल एवं मुट्ठी भर अनाज प्रतिदिन देकर पर्यावरण संरक्षण में योगदान दें। महिला एवं बाल विकास विभाग कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना में शामिल। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना में शामिल कर लिया गया है। इस संबंध में कलेक्टर बसंत कुर्रे ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों, पर्यवेक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका तथा आउटसोर्स कर्मियों को इस योजना में शामिल किया गया है। इन सभी को रैपिड रिस्पांस टीम में शामिल किया गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायिका घर घर जाकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पोषण अभियान का वितरण कर रही हैं। इसके साथ साथ ग्राम स्तर पर आम जनता, विशेषकर महिलाओं को कोरोना से बचाव के संबंध में जागरूक कर रही हैं। इसे ध्यान में रखते हुए इन सभी को कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना में शामिल किया गया है। कलेक्टर ने कहा कि राजस्व विभाग के द्वारा 17 अप्रैल 2020 को मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के विस्तृत निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके प्रावधानों के अनुसार गृह, राजस्व, नगरीय प्रशासन के साथ साथ कोरोना वायरस के विरुद्ध युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों को पात्र माना गया है। राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत किए जाने पर ही योजना का लाभ मिलेगा। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा उनके विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसी के साथ आज की रीवा डायरी का ये अंक यही समाप्त होता है। कल पुनः मुलाकात होगी। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी रीवा। नमस्कार।